video we are gonna to discuss about the difference between embryo and seed। आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं देखने कि बीज और भ्रूण में क्या अंतर होता है। एक्चुअली ये हमारा कई बार आता रहता है एग्जाम में, तो इसीलिए 3 से 5 अंक तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ आपको क्या करना है, भ्रूण वाले कॉलम को बना लेना है और एक तरफ बीज वाले को बना लेना है। अब ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम दीदी ने ऐसा बता दिया तो हम भी ऐसा ही बना के रखेंगे, पहले भ्रूण लिखेंगे फिर बीज लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप बीज को आगे भी कर सकते हो, भ्रूण को उस तरह भी कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है कि वो भ्रूण कैसे बनता है, क्या होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। देखिए, हमने पिछली वीडियोस में बहुत कुछ पढ़ के रखा है, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रोसेस होगी तो युग्मनज बनेंगे और उसी युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा। सबसे पहले युग्मक बनेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक, उनका संलयन होगा, युग्मनज बनेगा और उसी से भ्रूण का विकास होता है। तो ये तो हमारा भ्रूण हो गया, जो कि दीदी ने पहले ही बता के रख दिया है। लेकिन बीज क्या होता है? जब निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है। प्लांट्स में हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा था कि निषेचन के बाद जो बीजांड था वो बीज में परिवर्तित हो जा रहा था और जो अंडाशय था वो फल में परिवर्तित हो जा रहा था। तो पहले पॉइंट पे आप ये बताओगे कि निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा, जबकि निषेचन के पश्चात जो बीजांड रहता है उससे बीज का निर्माण होता है। The second point that we have कि जो भ्रूण होता है वो वास्तव में ना बीज का ही अंश होता है, यानी कि जो बीज होता है उसी में भ्रूण रहता है और इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। किसके अंदर? बीज के अंदर भ्रूण रहता है। अब सोचोगे कि क्या दीदी बीज भी भ्रूण के अंदर रहता है? अरे नहीं, ये बीज है, इसके अंदर भ्रूण रहता है। तो बीज भ्रूण का अंश नहीं है। बीज देखो भ्रूण का अंश नहीं है। बीज एक स्वतंत्र संरचना है, स्वतंत्र रचना है जो कि फल के अंदर रहता है। हम कोई भी फल खाते हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर कोई बीज रहता है। तो बीज भ्रूण का अंश नहीं रहता, ये एक स्वतंत्र रचना रहती है जो कि फल के अंदर रहती है। तीसरी बात कि भ्रूण के अंदर कोई अन्य संरचना नहीं होती है, क्योंकि भ्रूण बीज के अंदर है, इसके अंदर कोई संरचना नहीं होगी। लेकिन जब हम बीज की बात करेंगे तो इसमें भ्रूण के अलावा, यानी कि भ्रूण तो बीज में रहेगा ही, उसके अलावा भ्रूणपोष हो सकता है, बीजांडकाय हो सकता है और भी कई सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं आदि पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट कि भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है। हमने पहले ही बता दिया था कि जो भ्रूण होगा वो बीज के अंदर ही सक्रिय रहेगा और बीज के अंकुरण से नए पादप का निर्माण होगा और जो बीज होगा जब वो अंकुरित होगा तो नए पादप का निर्माण होगा। तो ये बहुत आसान सा है ना, 3 से 5 अंक पक्के दिला करके चला जाएगा। चलिए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी कभी प्रश्न आएगा कि भ्रूण और बीज में क्या अंतर होगा तो आप पहला ये बताओगे कि निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा, जबकि निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है। भ्रूण वास्तव में बीज का ही अंश होता है और इसी के अंदर सुरक्षित रहता है, जबकि बीज भ्रूण का अंश नहीं है और ये एक स्वतंत्र रचना है जो कि फल के अंदर रहता है। भ्रूण के अंदर कोई अन्य संरचना नहीं होती। बीज में भ्रूण के अलावा भ्रूणपोष, बीजांडकाय आदि संरचनाएं हो सकते हैं। भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है और बीज के अंकुरण से नए पादप का निर्माण होता है। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Then I hope, my dear friend, that you all will be able to understood all these things. At last, what you people have to do, start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. और अंत में हमारे वीडियो का एंडिंग होगा एक मोटिवेशनल शायरी के साथ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं लगातार बहुत सारी वीडियोस में भी बताती रहती हूँ, आज और अभी मन कर रहा है तो आज के वीडियो में बता देती हूँ कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर तुम बिकने पर आ जाओ तो घर
जाती है कीमत अक्सर, अगर तुम बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है कीमत अक्सर, और अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए।